राधे राधे, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को श्रावण मास के अंतिम और चौथे सोमवार व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। कई भक्त श्रावण मास के पहले सोमवार से ही सावन सोमवार का या 16 सोमवार का व्रत भी आरंभ करते हैं। आप में से कुछ श्रोतागण कमेंट करके पूछते हैं कि अगर हम पहला, दूसरा या तीसरा सावन सोमवार व्रत नहीं रख पाए तो क्या केवल चौथा सोमवार व्रत रख सकते हैं? देखिए, अगर आप सावन सोमवार व्रत ही केवल करना चाहते हैं तो सावन सोमवार में यदि एक व्रत रखने का सौभाग्य भी आपको मिलता है तो आप एक ही व्रत रखकर उसका भी उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन की विधि आपको कथा के अंत में बताई जाएगी, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए आज की श्रावण मास सोमवार व्रत की कथा का आरंभ करते हैं। उससे पहले हम सभी भगवान शिव का ध्यान करें जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और भगवती गिरिजा अर्थात माता पार्वती जी के सदैव आनंद की अनुभूति करते हैं, जो शमशानवासी होकर भी अपने भक्तों के मन और हृदय में निवास करते हैं, जो काशी में निवास करने वाले हैं, विजय प्रदान करने वाले और संपूर्ण जगत के कल्याणकारी हैं। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान आदि कल्पेश्वर भगवान शिव हैं। हम सभी भगवान शिव और आदि शक्ति भवानी को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रावण मास के सोमवार की इस पावन कथा का वर्णन एक समय श्री सूत जी ने शरण में एकत्रित ऋषियों के समक्ष किया था। वह शिव है, वह मां। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चित्रवर्मा नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे अत्यंत निष्ठावान, धर्मपरायण, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। वे अपने राज्य में किसी भी प्रकार का अधर्म या दुष्कर्म नहीं होने देते थे। यदि कोई व्यक्ति कर्म करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता ताकि दूसरे लोग भी अधर्म के मार्ग पर चलने से भयभीत रहे। इसी कारण प्रजा उन्हें यमराज जी के समान न्यायप्रिय मानती थी। राजा चित्रवर्मा अपनी प्रजा की रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम थे। वे भगवान शिव और भगवान नारायण के परम भक्त थे। अपने जीवन में राजा हर प्रकार से सुखी थे। उनके अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र थे और अंत सारान अत्यंत पराक्रमी में एक सुंदर, सुशील और गुणवान पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया सीमंतनी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सीमंतनी भी बड़ी होने लगी। एक दिन राजा चित्रवर्मा ने कुछ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी पुत्री की जन्म कुंडली दिखाकर उसके भविष्य के बारे में पूछा। तब एक ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आपकी पुत्री अत्यंत भाग्यशाली है। यह अपने जीवन में बहुत सुख प्राप्त करेगी। अपने पति के साथ 10,000 वर्षों तक सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करेगी और पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सौभाग्य का अनुभव करेगी। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन तभी दूसरे ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, इस कन्या के जीवन में एक अत्यंत कठिन योग है। यह 14 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा चित्रवर्मा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। एक और पुत्री के अत्यंत सुखी वैवाहिक जीवन की बात कही जा रही थी और दूसरी ओर अल्पायु में ही वैधव्य का भयंकर संकेत। राजा अपने के भविष्य को लेकर चिंता में डूब गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने सब कुछ भगवान की इच्छा और भाग्य पर छोड़ दिया और ब्राह्मणों को विदा कर दिया। समय बीता गया। सीमंत ने अब समझदार और विवाह योग्य होने लगी थी, लेकिन ब्राह्मण द्वारा कही गई बात धीरे धीरे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। उसकी सखियां भी आपस में इस बात की चर्चा करने लगी कि सीमंत ने केवल 14 वर्ष की आयु ही विधवा हो जाएगी। इन बातों को सुन सुनकर सीमंतनी अत्यंत दुखी और भयभीत रहने लगी। एक दिन वह महर्षि याज्ञवल्क्य की धर्मपत्नी माता मैत्री के पास पहुंची। माता मैत्री अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता और भगवान शिव की परम भक्त थी। सीमंतनी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र भाव से बोली, हे माता, मैं आपकी शरण में आई हूं। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताएगी जिससे मेरा सौभाग्य ना रहे। मुझे ऐसे सत्कर्म का उपदेश दीजिए जिससे मेरे जीवन में सुख और सौभाग्य का प्रकाश बना रहे। सीमंतनी की बात सुनकर माता मैत्री ने उसे स्नेहपूर्वक समझाया, हे पुत्री, तुम्हारे सौभाग्य के सूर्य को उदय करने के लिए तुम्हें भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रत्येक सोमवार का व्रत रखो। प्रातः स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करो। भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करो और अपने सौभाग्य के लिए उनसे प्रार्थना करो।
यदि तुम पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत करोगी तो तुम्हारे जीवन के कष्ट दूर होंगे और सौभाग्य का प्रकाश तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। लेकिन पुत्र यह भी स्मरण रखना कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो जाए। तुम्हें भगवान शिव की पूजा, भक्ति और सोमवार व्रत को कभी नहीं छोड़ना है। माता मैत्री के ये वचन सीमंतनी के हृदय में उतर गए। उसने उसी दिन से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना आरंभ कर दी। अब प्रत्येक सोमवार को वह पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखती, भगवान शिव का पूजन करती और माता पार्वती से अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती। समय बीता और सीमंतनी विवाह योग्य हो गई। राजा चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की खोज आरंभ की। उसी समय निषद देश के राजा नल और दमवती के पुत्र इंद्रसेन के पुत्र चंद्रगत भी विवाह योग्य हो चुके थे। चंद्रगत का विवाह सीमंतनी के साथ निश्चित हुआ और गुरुजनों की आज्ञा तथा शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह अत्यंत मंगलमय वातावरण में संपन्न हो गया। विवाह कुछ समय तक चंद्रगत अपनी पत्नी सीमंतनी के साथ अपने ससुराल में ही रहे। एक दिन चंद्रगत अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पर विहार करने के लिए गए। अचानक यमुना जी की लहरें अत्यंत तेज हो गई। देखते ही देखते नदी में भयंकर तूफान उठने लगा और उनकी नाव डगमगाने लगी। दोनों तटों पर हाहाकार मच गया। लोगों ने राजकुमार और उनके मित्रों को बचाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन भाग के आगे किसी का वश नहीं चलता। देखते ही देखते नाव यमुना जी की उफनती लहरों में समा गई। नाव में बैठे सभी लोग जल में डूब गए। यह समाचार जैसे ही नगर में पहुंचा, चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई। राजा चित्रवर्मा और उनकी पुत्री सीमंतनी पर तो मानो आकाश ही टूट पड़ा। राजा किसी प्रकार यमुना तट पर पहुंचे और अपने दामाद की मृत्यु का समाचार सुनकर वहीं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। राजकुमार के पिता राजा इंद्रसेन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। नगर के लोग शोक में डूब गए। वृद्धजनों ने राजा चित्रवर्मा को समझाया कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। उन्होंने उन्हें वापस नगर लौटने के लिए कहा। राजा ने अपनी पुत्री को भी धैर्य बताया। इसके बाद राजा चित्रवर्मा ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ मिलकर चंद्रगत की अंतिम क्रिया संपन्न कराई। पति के मृत्यु का समाचार सुनकर पतिव्रता सीमंतनी ने भी अपने पति के पीछे सती होने का विचार किया, लेकिन के पिता ने स्नेहवश उसे ऐसा करने से रोक दिया। अब सीमंतनी विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी, लेकिन माता मैत्री ने जो उपदेश दिया था उसे उसने नहीं भुलाया। अपने पति की मृत्यु के बाद भी उसने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। 14 वर्ष की अल्पायु में ही उसके जीवन में इतना बड़ा दुहक आ गया था, लेकिन उसने भगवान शिव की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। वह प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की और माता पार्वती जी की पूजा करती रही। इसी प्रकार की आराधना करते करते 3 वर्ष बीत गए। दूसरी ओर पुत्र के वियोग में डूबे राजा इंद्रसेन के साथ भी दुर्भाग्य ने मुंह नहीं मोड़ा। उनके अपने ही भाई ने उन्हें धोखा दे दिया और बलपूर्वक उनका राज छीन लिया। राजा इंद्रसेन और उनकी पत्नी को बंधी बनाकर कारागार में डलवा दिया गया। सभी लोग यही मान रहे थे कि राजकुमार चंद्रगत यमुना जी में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ थी। जब चंद्रगत यमुना जी के जल में डूबे तो वे नदी की गहराइयों में नीचे उतरते चले गए और अंततः पाताल लोक में पहुंच गए। वहां उन्होंने अनेक नाग कन्याओं को जल क्रीड़ा करते हुए देखा। नाग कन्याएं भी राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने राजकुमार को अपने साथ लिया और पाताल लोक में स्थित नागराज तक्षक के नगर में पहुंची। वह नगर इतना और अद्भुत था कि चंद्रगत उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वहां के महल रत्नों से सुशोभित थे। चारों ओर रत्नों का प्रकाश ऐसा फैल रहा था मानो पूरा नगर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा हो। राज्यसभा में उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी नागराज तक्षक को विराजमान देखा। राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। तक्षक नाग के तेज के कारण कुछ क्षणों के लिए राजकुमार अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। नागराज ने प्रेम पूर्वक नाग कन्याओं से पूछा कि यह बालक कौन है और कहां से आया है। तब नाग कन्याओं ने उत्तर दिया, हे नागराज, हमने इसे यमुना जी के जल में देखा था। इसके कुल और नाम का हमें परिचय नहीं था, इसीलिए हम इसे आपके पास लेकर आई हैं। तब नागराज तक्षक ने राजकुमार से पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे नागराज, मैं निषद देश के प्रसिद्ध राजा नल और दमयंती का पौत्र हूं। मेरे पिता का नाम इंद्रसेन है और मेरा नाम चंद्रगत है। इसके बाद चंद्रगत ने अपने साथ घटी पूरी घटना नागराज को विस्तार पूर्वक सुना दी। उन्होंने बताया कि उनका विवाह अभी कुछ समय पहले ही हुआ था और विवाह के बाद वह
अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल में रह रहे थे। उसी दौरान यमुना जी में नाव डूबने के कारण वे इस लोक में आ पहुंचे। फिर उन्होंने कहा, हे नागराज, किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता भी आपके दर्शन से कृतार्थ हो गए होंगे। राजकुमार की मधुर वाणी सुनकर नागराज कक्षक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, तुम भयभीत मत हो, धैर्य रखो। मुझे यह बताओ कि तुम समस्त देवताओं में से किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, हे नागराज, जो देवों के भी देव हैं, जो उमापति महादेव हैं, मैं उन्हीं भगवान शिव की आराधना करता हूं। वे समस्त जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे कारणों के भी कारण हैं, जिन्होंने गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण किया है, जिनके सिर पर चंद्रमा सुशोभित होता है, जिनके तेज कोई सीमा नहीं है। समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकले विष को जिन्होंने अपने कंठ में धारण किया, जो पंच महाभूतों में स्थित विश्वात्मा है, मैं उन्हीं भगवान सदाशिव की पूजा करता हूं। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन्हीं शिव जी की आराधना करता हूं। जो अर्धनारीश्वर हैं, जिनके अर्धांग में भगवती जगदम्बा निवास करती हैं, मैं उन्हीं की करता हूं। जिनके कानों के कुंडल नागराजों से सुशोभित होते हैं, उन्हीं पार्वतीपति महादेव को मैं अपना आराध्य मानता हूं। राजकुमार की यह अमृतमय वाणी सुनकर नागराज दक्षक अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में भी भगवान शिव के प्रति भक्ति और अधिक प्रबल हो उठी। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम्हारी आयु भले ही छोटी है, लेकिन तुम्हारा हृदय आत्मज्ञान से परिपूर्ण है। तुम इतनी छोटी आयु में भी शिव तत्व को जानते हो। मैं तुमसे अत्यंत, नागराज ने आगे कहा, इस लोक में किसी प्रकार का दुख, रोग और पीड़ा नहीं है। यहां मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। यहां मृत्यु का भय नहीं है, वृद्धावस्था और जरा की पीड़ा भी नहीं होती। तुम अपनी इच्छा के अनुसार इस रत्नमय लोक में जहां चाहे वहां भ्रमण कर सकते हो और यथा योग्य सुखों का अनुभव कर सकते हो। नागराज की बात सुनकर चंद्रगद्द ने विनम्र पूर्वक कहा, हे नागराज, मेरा विवाह हो चुका है। मेरी पत्नी भी उत्तम व्रत का पालन करते हुए भगवान शिव की आराधना करती है। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूं। इस समय वे मुझे मृत समझकर शोक में डूबे होंगे, इसलिए मैं यहां अधिक समय तक नहीं रुक सकता। आप कृपा करके मुझे पुनः मनुष्य लोक में पहुंचा दीजिए। राजकुमार की बात सुनकर नागराज तक और भी प्रसन्न उन्होंने कहा, हे पुत्र, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। इसके बाद नागराज ने चंद्रगत को एक दिव्य अश्व प्रदान किया, जो इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता था। इसके साथ ही उन्होंने राजकुमार को अनेक रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र और अलंकार भी प्रदान किए। नागराज कक्षक ने प्रेम पूर्वक राजकुमार को विदा किया। चंद्रगत दिव्य अश्व पर सवार होकर अनेक द्वीपों, समुद्रों और लोकों को पार करते हुए पुनः यमुना नदी के तट पर पहुंच गई। उसी समय सीमंतनी अपनी सखियों के साथ यमुना तट पर स्नान करने आई थी। वहां उसने एक दिव्य अश्व पर सवार राजकुमार चंद्रगत को देखा। सीमंतनी की दृष्टि राजकुमार पर टिक गई। राजकुमार ने भी उसे देखा और मन ही मन सोचा, मैंने इस स्त्री को कहीं देखा है, लेकिन वह उसे नहीं पहचान पाई, क्योंकि सीमंतनी अपने पति को मृत समझकर वर्षों से विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी और शोक के कारण अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी। राजकुमार ने उसे अपने समीप बुलाया और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो और किसकी कन्या हो? सीमंतनी लज्जा और दुख के कारण स्वयं कुछ नहीं कह सकी। तब उसकी सखियों ने ही सारी बात बता दी कि यह राजा चित्रवर्मा की पुत्री सीमंतनी है। इसके चंद्रगत यमुना में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। पति के वियोग में इनकी ऐसी दशा हो चुकी है, लेकिन इतना दुहक सहने के बाद भी इन्होंने अपने सोमवार के व्रत को नहीं छोड़ा। आज भी ये प्रत्येक सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा करती है। और इनके ससुराल की स्थिति भी अत्यंत दुखद है। इनके ससुराल राजा इंद्रसेन और उनकी पत्नी को उनके ही भाइयों ने कारागार में डाल दिया है। यह सब सुनकर अत्यंत व्याकुल हो गई। अपनी पत्नी और माता पिता की दुर्दशा का समाचार सुनकर उनका हृदय भर आया। उधर श्रीमंतनी ने राजकुमार के हाव भाव, अंग, चिन्ह और स्वर को ध्यान से देखा। उसका हृदय कह रहा था कि ये वही है, लेकिन उसका मन उसे रोक रहा था। वो सोच रही थी, मेरे पति तो यमुना जी में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं। अपने भ्रम दूर करने के लिए उसने पूछा, आप कौन हैं? आप मुझे किसी अपने स्वजन के समान प्रतीत होते हैं। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगी और कुछ ही क्षणों में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।
अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखकर चंद्रगत भी अत्यंत दुखी हो गए। कुछ समय तक दोनों मौन बैठे रहे। जब सीमंतनी चेतना आई तो उसने मन ही मन विचार किया, ये कैसे संभव है? अवश्य ही यही मेरे पति है, मेरा हृदय इन्हें देखते ही प्रेम से व्याकुल हो उठा है। लेकिन क्या मेरे जैसे अभागी स्त्री को उसका पति पुनः प्राप्त हो सकता है? कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं? या फिर माता मैत्री ने जो कहा था, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सोमवार के व्रत को कभी मत छोड़ना, क्या यह उसी व्रत का फल है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरे 10,000 वर्षों के सौभाग्य की बात भी तो कही थी, क्या उसका वचन अब सत्य होने वाला है? माता पार्वती जी के पति भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए तो देहधारियों के लिए भला कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है? इन्हीं विचारों के बीच श्रीमंतनी ने अपने पति को पहचान लिया। तब चंद्रगत ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे भद्रे, मैं अभी अपने माता पिता को यह समाचार देने जा रहा हूं, उनका राज्य भी लेकर तुम्हें लेने के लिए शीघ्र ही लौटूंगा। इतना कहकर चंद्रगत दिव्य अश्व पर सवार हुए और नागकुमारों के साथ अपने नगर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर नागकुमारों की सहायता से उन्होंने अपना राज्य वापस प्राप्त किया, अपने माता पिता को भी कारागार से मुक्त करवाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा इंद्रसेन का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने चंद्रगत को लगा लिया, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। चंद्रगत ने भी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार को जीवित देखकर पूरा राज्य आनंद में डूब गया। चंद्रगत ने अपने माता पिता को यमुना जी में हुई पूरी घटना सुना दी। उन्होंने नागराज तक्षक से हुई अपनी मित्रता के बारे में भी बताया। यह सुनकर राजा इंद्रसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे कि ही मेरी पुत्रवधू ने भगवान शिव की आराधना करके ऐसा अनुपम सौभाग्य प्राप्त किया है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने यह शुभ समाचार राजा चित्रवर्मा तक पहुंचाने के लिए दूत भेजे। जब राजा चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री के पति के जीवित होने का समाचार सुना तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अनेक भेंट और उपहारों के साथ दूत को वापस भेजा। फिर अपनी पुत्री सीमंतनी को बुलाया और उसके वैधव्य के सभी चिन्हों का त्याग करवाया। उसे सुंदर वस्त्रों और अनेक आभूषणों से सुसज्जित किया गया। नगर में एक महान उत्सव मनाया गया। सभी लोगों की उपस्थिति में राजकुमारी सिमनथनी के सदाचार और पतिव्रत धर्म की प्रशंसा की गई। इसके बाद राजा चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री को राजकुमार चंद्रगत के साथ विदा कर दिया। राजकुमार चंद्रगत ने भी नागरा तक्षक द्वारा प्रदान किए गए रत्नों और आभूषणों से अपनी पत्नी को अलंकृत किया। इस प्रकार सीमंतनी के द्वारा किए गए सावन सोमवार व्रत और भगवान शिव की अटूट श्रद्धा और आराधना के प्रभाव से उसका खोया हुआ सौभाग्य पुनः लौट आया। चंद्रगत अपनी धर्मपत्नी सीमंतनी को लेकर अपने राज्य वापस आए। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने राजगद्दी अपने पुत्र चंद्रगत को सौंप दी और भगवान शिव की आराधना करते हुए उत्तम गति को प्राप्त हुए। राजा चंद्रगत ने अपनी धर्मपत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया। उन्हें 8 पुत्र और 1 कन्या की प्राप्ति हुई। सीमंतनी भी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार सोमवार व्रत की महिमा से सीमंतनी ने अपने खोए हुए सौभाग्य को पुनः प्राप्त किया। तो स्कंद पुराण से संबंधित बताई जाने वाली श्रावण मास के सोमवार की पावन और अद्भुत कथा, इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और भगवान शिव की भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको आज की यह श्रावण सोमवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान शिव की इस पावन कथा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान भोलेनाथ की महिमा का श्रवण कर सके। अब जानिए उद्यापन विधि के बारे में। सावन सोमवार का व्रत जब पूरा हो जाए तो उसका उद्यापन अंतिम सोमवार को ही करना चाहिए, और अगर उस दिन उद्यापन ना कर पाए तो उसके अगले सोमवार या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन भी आप उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के दिन प्रातःकाल स्नान करके साफ पीले, सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। ये रंग पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। शिव मंदिर या घर के शिवलिंग के समक्ष बैठकर व्रत के उद्यापन का संकल्प ले। इस दौरान मन से भगवान को अपनी श्रद्धा और आभार प्रकट करें। पूजा के लिए पंचामृत, गंगाजल, शुद्ध जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, नैवेद्य, अक्षत, फल, फूल, धूप, दीप, पान, कपूर जैसी सामग्री तैयार करें। इसके अलावा जनेऊ
और भगवान शिव को अर्पित करने के लिए गमछा या कोई वस्त्र भी पूजा में रख सकते हैं। इन सभी सामग्रियों के अलावा आपकी जो भी सामर्थ हो वो सामग्री दक्षिणा सहित आप रखें, क्योंकि ये सभी जो वस्तुएं हैं जो बताई गई वो भगवान शिव की पूजा में बहुत शुभ मानी जाती हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके बाद शिव चालीसा पाठ, शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें और सावन सोमवार की कथा का श्रवण करें। भगवान शिव के माता पार्वती जी, भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय जी और नंदी आदि परिवार की पूजा भी करें, क्योंकि व्रत से उनकी भी कृपा मिलती है। पूजा की समाप्ति पर पूरे शिव परिवार की आरती करें और अग्नि के समक्ष हवन करें। यह हवन आप खुद भी कर सकते हैं या फिर पुजारी जी को बुलाकर उनके माध्यम से भी करवा सकते हैं। व्रत के बाद कम से कम 5 सुहागिन महिलाओं को सात्विक भोजन कराएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही सुहाग जैसे चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, फल और अगर सामर्थ्य हो तो नए वस्त्र आदि भी दान करें, जो परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। किसी भी व्रत के उद्यापन में कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराना और अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर यदि भोजन कराना संभव ना हो तो मंदिर में भी जाकर आप भोजन दान दे सकते हैं। सबसे अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें कि यदि सावन सोमवार के व्रत में या पूजन में कोई त्रुटि हो गई हो तो हे भोलेनाथ, आप अपनी करुणा से उसे क्षमा करें और अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। उद्यापन में जो भी दक्षिणा आपने अपने मंदिर में चढ़ाई है उसका दान आप ब्राह्मण देवता को या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत से संबंधित चीजों का जैसे सबसे विशेष सामग्री मानी जाती है दूध, दही या घी का या की सामग्रियों का या वस्त्र का दान करना। इनमें से जो भी आपके लिए संभव हो वो आप जरूर दान करें। भगवान शंकर सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।